भाई साहब का डियर बेटा रोहन घर में इतनी बड़ी मुसीबत ले आया है, उससे तो भगवान ही बचा सकता है मुझे। पता नहीं किसकी नजर लग गई जो इस खूबसूरत से घर पर बिट्टो जैसा दाग लग गया। तुम नहीं जानते कितना एम्बैरेस फील करती हूँ मैं उस गवार की वजह से। आपने राज जी से बात की? हाँ बेटा, आज तेरे कहने से ही इतनी हिम्मत आई कि मैं अपने बच्चे के पास जाके ये कह पाया कि मैं गलत। अरे संभल कर, चाय गिर जाएगी। ये लो, हम यहाँ सुबह सुबह हमारी भाभी से मिलने आए हैं और हमारी भाभी है कि उन्हें इस चाय की पड़ी है। अरे भाई, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें? एक काम करो, ये चाय हमारे बीच में आ रही है ना, इसे फटाफट पीकर खत्म करो। इसे भी तो पता चले हमारे बीच में आने का अंजाम क्या होता है। एक काम करते हैं, इस बार हम इस चाय को माफ कर देते हैं। बेचारी की पहली गलती जो है। लेकिन सुनो चाय, अगर अगली बार से तुम मेरे और मेरी भाभी के बीच में आई ना, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काट दिया। अच्छा भाभी जी की प्यारी ननद जी, हमें चाची जी को चाय देकर आना है, वरना ठंडी हो जाएगी ना। हम चाय जाइए। चाची जी, भाभी भाभी क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ? रिया, वो भाभी बोली क्या हुआ? रिया, मैंने वहां देखा है। देखो कौन नहीं है? बिट्टू पुत्र, बिट्टू पुत्र, रिया, बिट्टू पुत्र, मैं हूँ पुत्र, तेरी चाची है। तू क्यों डर रही है पुत्र जी इस तरह से? पता है तेरे चिल्लाने की वजह से मैं कितनी डर गई थी। देख कि मेरा दिल अभी तक धक 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 कर रहा है। हाँ देख तू, देख ना तेरी चाची। चाची, हाँ ये आप हो? हाँ, हम तो बेकार भी डर रहे थे। हाँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह ये रूप बनाने की जरूरत क्या थी आपको? वो क्या है ना पुत्र जी, आज घर में कुछ स्पेशल लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि मैं भी थोड़ी सी बन ठन दूं, सोनी दिखूं। What nonsense! गार्डन की बजाय लाफिंग क्लब घर में ही शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे ये तो गवार है ही, लेकिन आप सब लोग क्यों पागलों की तरह गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? इतने दिनों बाद बहू की वजह से इस घर के अंदर हंसी गूंज रही है, लेकिन अफसोस तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं। अफसोस तो आपको होगा जब इसकी वजह से एक दिन इस घर के लोगों को बाहर वालों के सामने शर्मिंदा होकर रोना पड़ेगा। अरे डैड, आप सुबह सुबह रेडी हो गए और मॉम भी। आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? इतना सौभाग्य कहाँ बेटा, मेरा वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था चेकअप के लिए, वहीं जा रहा हूँ। और फिर सोचा अब रोहन के डॉक्टर से भी बात कर लूंगा। तुम्हारी माँ कहाँ जा रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरे साथ जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं नहीं आ सकती। मेरा मतलब है मुझे आज कुछ जरूरी काम है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं घर पर। हाँ, तुम्हारे गेस्ट अगर
बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊं। और डैड, अगर आप चाहें तो मैं चलता हूं आपके साथ। नहीं बेटा, तू अपने काम में निपटा। काम का क्या है डैड, काम तो होता ही रहेगा, पर अगर अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त परिवार के लिए ना निकाल सका तो किसी भी काम का कोई फायदा नहीं है। ओए चल पुत्र चल, तू चल, आजा। और विम्मी, तुम ऐसे बंदरिया बनकर ही यहाँ खड़ी रहोगी या जाकर वापस इंसान भी बनोगी? और तुमसे कह रही हूं मैं, मेरे मेहमानों के सामने अपना ये सास बहू का ड्रामा तो बिल्कुल मत करना, बल्कि उनके सामने तो आना ही मत। हो सके तो अपना चेहरा छुपाए कहीं बैठ जाना, समझी तुम? अफसोस तो आपको होगा जब इसकी वजह से एक दिन इस घर के लोगों को बाहर वालों के सामने शर्मिंदा होकर रोना पड़ेगा। पुत्र जी, परजाई जी की बातों को दिल से नहीं लगाते, बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नहीं चाची जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से माँ जी को बुरा लगे। अगर उन्होंने कहा है तो हमें उनके मेहमानों के सामने नहीं आना चाहिए। पहले ही उन्हें हमारी वजह से बाहर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन घर पे भी ऐसा हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से उन्हें और शर्मिंदा ना होना पड़े। हेलो मिसेस पांडे। हाउ आर यू मिसेस चड्डा? I'm good. How are you? गुड, वेलकम वेलकम। चाची जी, ये लोग हवा में ऐसे क्या कर रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आती? पुत्र जी, ये थोड़े ऊंचे लोगों की थोड़ी नीची बातें हैं। अब ये लोग हाथ तो जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये गरीब लगेंगे, थोड़े पुराने भी लगेंगे। एक दूसरे के गले भी नहीं मिल सकते हैं कि इन्हें लगता है इनके कपड़ों की इस्त्री भी खराब हो जाएगी। और ना ही एक दूसरे को छू सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये अंदर से बहुत ही मैले हैं। इसलिए बस हवा में पप्पिया सप्पिया करते रहते हैं और एक दूसरे को खुश कर देते हैं। हम कुछ समझे नहीं। अब इनके जैसे समझदार होने से तो अच्छा है तेरे जैसे ना समझ होना, समझी? अब चल, किचन में बहुत काम है, चल। अरे मिसेस चड्डा, अब तो कह रही थी ना कि आपका बेटा भी आने वाला है। हाँ हाँ, अभी आता ही होगा। मैंने तो इसे बहुत समझाया कि तुम्हारा हम औरतों के बीच में क्या काम, लेकिन ये है कि मानने को ही तैयार नहीं। वो क्या है ना, एक्चुअली इसने कभी किसी को कॉमा में नहीं देखा, और इसे जैसे ही पता चला कि रोहन कॉमा में है तो बस जिद करने लगा, मुझे रोहन को देखना है। आजकल के बच्चे भी ना, जू हो, म्यूजियम हो या कोई कोमा में हो, हर चीज जाननी है। वो तो है, न्यू जनरेशन। चिल मॉम, अब क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरिता, सेट को रोहन बाबा के कमरे में लेकर जाओ। आइए। थैंक यू। चलो,
तब तक आप लोगों को मैं अपना घर दिखा दूं, उसके बाद लंच करेंगे। यही है रोहन बाबा का कमरा। ठीक है, तुम जाओ। जी। Hey, what's up, dude? What's up? I'm Sid. I'm Sid. अरे यार, तू तो सचमुच में चिल कर रहा है। कंप्लीट फ्रीज हो गया यार। No work, no tension and Ash. What a life. सिर्फ Ash. What a life, man. Hello? Anybody home? Hey, wake up, bro. Hello? ये क्या कर रहे हैं आप? हटिए। इनकी तबीयत ठीक नहीं है हो रहा। हे, cool babe. मैं तो ऐसे ही देख रहा था। हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे गाइड कर सकती हो। We both will have fun. आप क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये कोई देखने या तमाशे वाली चीज नहीं है, समझे आप? ये तो एक जीते जागते इंसान है। What? जीता जागता इंसान? अरे मुझे तो लगता है he's dead. अरे ये मर गया है। बंद करो बकवास। आप माँ जी के मेहमान हैं, वरना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान के साथ ऐसे बात करने की? What happened, sir? कुछ नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ रोहन को देख रहा था, पर शायद मैडम को पसंद नहीं है। इसकी औकात ही नहीं है। इससे अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम करो तुम्हें जो करना है। लेकिन हाँ जी, तुमसे पूछा जाए तब तुम्हारा मुंह खोलो। लेकिन ये है कौन जो इतना नौकरानी नहीं। या रोहन की देखभाल डैडी ने इसे सिट बेटा, में देख लेना। ओके आंटी। Oh, hi, sweetie. How are you? Meet my daughter, Ria. नमस्ते आंटी। नमस्ते कामिनी, शी इज सो सिंपल। कामनी, ये तुम्हारी बेटी है, लगती ही नहीं। एक्चुअली ये है ना बिल्कुल अपने पापा पर गई है, उनके सारे गुण इसी में आ गए हैं। मॉम, मैं सुना नहीं तुमने? सब क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? सिट को देखो, उससे कुछ सीखो। एक्चुअली सिट तुम्हारी तरह रिया का भी कोई फ्रेंड होता तो शायद रिया में चेंज अपने आप आ जाता। एक्चुअली कोई और क्यों, सिट तुम्हें क्यों नहीं रिया के फ्रेंड बन जाते? श्योर आंटी, व्हाई नॉट? तुम प्लीज इसे अपनी तरह बना दो, अपनी तरह एक हाई सोसाइटी में जीने का तरीका सिखा दो। रिया, तुम सिट को अपना कमरा नहीं दिखाओगी? गो, मैं तुम दोनों का खाना कमरे में भिजवा देती हूँ। मॉम, लेकिन मैं सुना नहीं तुमने? सिट, प्लीज गो। श्योर आंटी।
चाची जी, ये किसके लिए है? खाना तो बाहर लगा है ना आपने? पुत्र जी, ये उस अंग्रेज ने पुत्र दे वास्ते, पर जाई जी भी ना हद करती है। रिया को आज के जमाने के ढंग सिखाने के लिए उस बंदर को रिया के कमरे में भेज दिया। बस उन दोनों के लिए खाना लगा। आप रहने दीजिए, ये मैं दे आती हूँ, ठीक है? आप बाहर संभालिए। You know what? तुम्हारा रूम भी तुम्हारी तरह, नॉट हैपनिंग। आई मीन बहुत सिंपल है। अरे तुम इतनी फालतू लाइफ जीती कैसे हो? जस्ट लुक एट यू, यू आर सो रिच। और तुम हो भी कितनी खूबसूरत। तुम्हारी लाइफ तो रॉकी होनी चाहिए यार। हे, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? अरे एक बार आके देख के मैं किस तरह से जीता हूँ, कितना डैशिंग है सब कुछ कि पूछो मत। चलिए। इतनी जल्दी? सिड, तुम्हें मेरी मॉम की बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं चेंज नहीं होना चाहती। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। नो बेब्स, अरे तुम जैसी भी हो ठीक नहीं हो, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो कम ऑन बेब, अरे शुरू में सब स्ट्रेंज लगता है, बट बी कूल। ये सब तो आम बात। ये सारी बातें तुम्हारे लिए आम होंगी, मेरे लिए नहीं है। प्लीज लीव माय हैंड। अरे अगर तुम्हें बिना कुछ सिखाए तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी मॉम बुरा मान जाएगी, है ना? प्लीज लीव माय हैंड। अरे ऐसे कैसे छोड़ू? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार ये फिर से आ गई। नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। खाना यहाँ रखो, जाए यहाँ से, वरना आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा।